चलिए फ्रेंड्स, आपका जो संस्कृत का पेपर हो जाता है ना, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। और आप लोग लास्ट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपके क्वेश्चन कितने ठीक हुए हैं। हालांकि जिसने अगर थोड़ा सा भी पढ़ लिया होगा तो उसका जो ये पेपर है वो बहुत अच्छा हुआ होगा। और प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर से पूछे नहीं गए हैं। और जितना हमने आपको बताया था, अगर ये चीज़ें आपने तैयार की होंगी तो आपका पेपर ज़रूर से ज़रूर अच्छा हुआ होगा। क्योंकि कहा था, देखिए प्रीवियस ईयर लगा लीजिए आप लोग, प्लस जो चीज़ें हमने इंपॉर्टेंट और जो कल का क्लास था उसमें भी हमने आपको बताई थी, वो चीज़ें भी देखिए आई हुई हैं। यानी कि देखिए जो चीज़ें बताई गई वो आई हैं, तो इसलिए टफ तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, जिन लोगों ने पढ़ा है वही कर पाए होंगे, ये चीज़ ज़रूर कहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है, मार्गशीर्ष शब्द किस महीने का बोधक है? तो ये आपका हो जाता है अगहन। ठीक है, यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है वो राइट है। मधु शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है, तो कौन सा है? तो मधुषु हो जाता है, यानी कि आपका जो ये मधुषु यानी कि फर्स्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो आपको पता है, तो यहाँ पे 3 हो जाता है, यानी कि तीसरे का दूसरा ऑप्शन राइट है। ठीक है, उसके बाद आपको हो जाता है, संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है, वाक्य में किस पद में संबंध कारक है? तो संबंध यानी कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरह से 8 कारक होते हैं, उसमें संबंध की बात की जा रही है। तो विश्व की संबंध की बात की गई ना, तो विश्व की, यानी कि 4 ऑप्शन आपका राइट है। और गेहूं को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो गोधूम कहते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। तो आप लोग ज़रूर बताएं कि आपके कितने ऑप्शन राइट हुए हैं। और डरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और बिल्कुल ना डरें। अगर आपके 4 क्वेश्चंस राइट हुए हैं, एक आध क्वेश्चन तो हम आपको स्टार्टिंग से बताते चले आ रहे हैं कि एक आध क्वेश्चन ऐसा हो जाता है जो कन्फ्यूज़न के वजह से या बहुत चीज़ें आ रही होती इस वजह से, तो ऐसा हो जाता है। तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि बहुत लोग सोचने लगे नहीं हमारे 3 क्वेश्चन सही हैं या 4 क्वेश्चन सही हैं वस्तुनिष्ठ में, तो हमारी बैक लग जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले आप लोग इससे मिलान कर लें कि आपने क्या क्या लिखा है और कैसे लिखा है। ठीक है ना, तो चलते हैं। ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आपका हो जाता है क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय में अधोलिखित संख्याओं की संस्कृत लिखिए। देखिए कितना हमने आपको बताया था कि आप लोग गिनतियां ज़रूर से ज़रूर सीख लें, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने हैं तो मतलब आने हैं। तो 8 को आप क्या लिख सकते थे? तो 8 को आप अष्ट लिख सकते थे। ठीक है ना, 8 को आप क्या लिख सकते थे? तो अष्ट लिख सकते थे। 16 को हमने कहा था 10 में आपको कितना, भाई 16 होता है तो 6 जुड़ा होता है ना, तो आपका 10 हो गया है ना। और षोडश, तो षोडशा इस तरह से भी आप लिख सकते थे। 20 यानी विंशति होता है, 20 क्या होता है? विंशति होता है। और बहुत अच्छे से आप लोगों को ये सब चीज़ें बताई थी। और 20 और 3 का त्रिया होता है, त्रि होता है। त्रि भी आप लिख सकते थे, त्रिया भी आप लिख सकते थे। इस तरह से आप लिख सकते थे और आपका ये 1 नंबर पक्का। उद्धोमिनः पुरुषिंग पुपेति लक्ष्मी सूक्ति का अर्थ लिखिए। तो ये भी कोई ऐसा नहीं था कि बहुत कठिन था, लेकिन जिनने पढ़ा होगा उन्होंने इसको कर लिया होगा। यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी का मतलब क्या होता है? धन की देवी। लक्ष्मी क्या होती है? धन की देवी होती हैं। और जो कर्म करते हैं, जो कर्म करने वाले पुरुष होते हैं, उन्हीं के पास वो आती है। बस आपको ये इतना लिखना था। और पट धातु का लट लकार मध्यम पुरुष का तीनों वचनों का रूप लिखिए। 9 नंबर का हो जाता है। तो आपको लिखना था पठसी, पठसी। और क्या लिखना था? पठ था। और आपको क्या लिखना था? पठत। ठीक है, इस तरह से लिखना था। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, युष्मद सर्वनाम शब्द का तृतीय विभक्ति के तीनों वचनों के रूप लिखिए। तो युष्मद का होता है तमम, युष्म्याम, युष्म्याभि, ये हो जाता है। और उसके बाद आपका हो जाता है 11 नंबर का है, ता विद्यालयम आगच्छत का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ता यानी देखिए वह, और विद्यालयम अगच्छम, वह सब विद्यालय जाते थे। तो ये आपका हो जाता है। इस तरह से आपके ये 11 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चंस राइट हुए हैं, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलते हैं लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं। भाववाचक संज्ञा को परिभाषित कीजिए और उदाहरण भी लिखिए। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है?
तो भाववाचक संज्ञा वो होती है जो शब्द किसी भाव, गुण या स्वभाव इन सभी चीज़ों को प्रकट करते हो, यानी इनका बोध कराते हो, जैसे बुढ़ापा, क्रोध, प्रेम। तो आपका उदाहरण भी पूछा गया, तो आप देखिए 1 नंबर आपको जो आप परिभाषा लिखेंगे, दूसरा नंबर आपको मिलेगा आप एग्जाम्पल लिखेंगे, यानी 2 नंबर आपके ये पक्के हैं। ठीक है, उसके बाद है कृ धातु में लट लकार के तीनों पुरुषों एवं तीनों वचनों के नाम लिखिए। तो आपको लिखना था प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में, फिर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन करके करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, फिर करोषि, कुरुथ, कुरुतु, करोमि, कुर्वः, कुर्मः, ये आपको लिखना था। अगर आपने लिखा है तो आपके 2 नंबर ये भी आपके पक्के हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा में व्याकरण ज्ञान का क्या महत्व है भाई? संस्कृत भाषा में आपको जो क्या है यहाँ पे संस्कृत भाषा में व्याकरण का ज्ञान क्यों आवश्यक है भाई? बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि इसमें शुद्धता आती है। ऐसा तो नहीं था इसको संस्कृत में तो नहीं लिखना था, इसको लिखना आपको बस अपनी भाषा में था कि संस्कृत भाषा में व्याकरण ज्ञान का क्यों महत्व होता है। भाई आपको ज्ञान होता है तो आप दुरुस्त कहाँ पे हलंत लगनी है, कहाँ पे पाई मात्रे लगने हैं, कहाँ पे क्या चीज़ें लगनी है, तो उसका ध्यान रखेंगे। तो इसीलिए तो व्याकरण का महत्व होता है, तो आपको बस यही सभी चीज़ें लिखनी थी। संस्कृत शिक्षण में इंटरनेट की क्या उपयोगिता है, इसको भी आपको संस्कृत में नहीं लिखना था भाई, इसको तो ये लिखना था कि संस्कृत शिक्षण में इंटरनेट की क्या भूमिका है। तो इंटरनेट आप चलाते हो ना, इंटरनेट आप यूज़ करते हो ना, तो क्या क्या उपयोगिता है, किस तरह से सारी दुनिया सिमटकर एक पास में आ गई है, किस तरह से हमें हर एक चीज़ मुहैया हो रही है, हर एक चीज़ प्रोवाइड हो रही है। तो बस यही सब चीज़ें आपको इंटरनेट के बारे में लिख देनी थी। और संस्कृत शिक्षण, भाई शिक्षण कोई सा भी हो तो आपको क्या है, आपको घर बैठे चीज़ें मिल रही हैं, प्रोवाइड हो रही हैं, सभी चीज़ें आप लिख सकते थे। इतना लिख सकते थे कि 2 नंबर मतलब बहुत ज़्यादा भी अगर आप लिखेंगे तो ऐसा होता है क्वेश्चन छूटना। ये चीज़ बताई भी थी कि इतना ज़्यादा ना लिखेगा, इतना लिखेगा जितना इनफ हो, तो आप लिख सकते थे आराम से। और इसके भी 2 नंबर आपके ये देखिए, यहाँ पे भी आपके ये 2 नंबर पक्के हैं। ठीक है, अधोलिखित वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। अगर आप लोगों ने ये सब लिखे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। तो आप लोग सेफ जोन में हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है जो आप लोग टेंशन में हो जाएं। ठीक है, तो इसमें क्या है, यहाँ पे ये हो गया, अधोलिखित वाक्य का संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। तो हरि को नमस्कार है, तो हरवे नमा, अगर आपने लिखा है हरवे नमा तो आपका ये सही है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है वो घर जाती है, तो सा गृहम गच्छति, क्या है, सा गृहम गच्छति आपने लिखा है ना। हम दोनों पढ़ते थे, तो हम दोनों आवाम अपठाव। ठीक, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, हमने कितना आपको बताया कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। कल की क्लास में ये सभी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी ना, अगर आपने अच्छे से देखा है तो आपके ये सभी क्वेश्चंस अच्छे हुए होंगे। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाता है अधोलिखित श्लोक का हिंदी में भावार्थ लिखें। तो इसका आपको हमने कहा था कि हिंदी में भावार्थ लिखना आता है, आपको एक श्लोक दे दी जाएगी, उसको आपको हिंदी में लिखना रहेगा। संस्कृत भाषा शिक्षण में आदर्श वाचन के महत्व पर प्रकाश डालें। तो ये भी कोई ऐसा नहीं था क्वेश्चन जो आप लिख नहीं सकते थे, हमने कहा था ना हिंदी से मिलती जुलती चीज़ें आती हैं। मिलती जुलती क्या भाई, संस्कृत जननी है तो वो और उसमें हिंदी में बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं होता, हाँ लेकिन हाँ फ़र्क होता है बहुत भाई। संस्कृत जननी है, माँ है, तो बहुत भाई डिफरेंस है, लेकिन हिंदी निकली है उससे, तो मतलब आपको चीज़ें मिलती हैं, है ना। तो संस्कृत भाषा शिक्षण में आदर्श वाचन, आप जब वाचन करते हैं आदर्श वाचन यानी तो उसमें क्या होता है, आप ये सभी चीज़ें अच्छे से लिख सकते थे कि आदर्श वाचन जो होता है उससे हम अच्छे से बोलते हैं, चीज़ों को लोगों को समझा सकते हैं, है ना। सस्वर वाचन, मौन वाचन, और हम इन सबसे क्या करते हैं, चीज़ों को प्राप्त करते हैं, पढ़ते हैं, है ना। ये सभी चीज़ें आप बहुत अच्छे से लिख सकते थे। तो आई होप आपने लिखा भी होगा। बाकी हम लोग जब पेपर सॉल्व करेंगे तो हम हैंड राइटिंग नोट्स लेकर आएंगे, और आप लोग ज़रूर ये बताइएगा कि आप लोगों का पेपर कैसा गया है, कितने नंबर आपके यानी आपके कितने क्वेश्चन सही रहे हैं, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और एक चीज़ और बताते हैं कि अगर आपको सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर देनी ही है तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, और आपकी तैयारी बस स्टार्ट हो जाएगी अब। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग जो आपका एक और पेपर बचा हुआ है उसके सोल्यूशन के साथ। थैंक यू।